तो देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने डिस्टेंस फार्मूले के बारे में पढ़ा, उस पे बेस्ड क्वेश्चन सोल्व किए। अब हम देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। देखो सेक्शन फार्मूला में क्या है कि एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और एक और पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दोनों को ज्वाइन किया जा रहा है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसको, इस लाइन सेगमेंट को कोई तीसरा पॉइंट सी कट कर रहा है, और वो जो रेशियो है ए सी और सी बी का, वो रेशियो है m1 रेशियो m2। इतना पोर्शन m1 और इतना पोर्शन m2 रेशियो के हिसाब से। तो इस c के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? इस c के कोऑर्डिनेट मान लो xy है, तो इन xy की वैल्यू निकलेगी कैसे, उसके लिए क्या फार्मूला है? तो देखो उसके लिए फार्मूला है, c का जो एब्सिसा है x, वो निकलेगा कैसे? m1 मल्टीप्लाई b का, देखो ये क्रॉस में चलता है, ऐसे क्रॉस में, कि m1 के साथ ये और m2 के साथ ऐसे, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है। उसी तरह कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। वैसे याद करने का मैं एक तरीका बताता हूँ इसमें, बस ये लिखो, जैसे x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू m x m x m m, ये 1 2 2 1 1 2। उसी तरह इसमें भी y में ऐसी सेक्शन फार्मूला हो गया, x और y, एक पॉइंट c जिसके कोऑर्डिनेट xy है, और xy की वैल्यू इस तरह से निकल जाएगी। अगर ये c इफ c यानी xy जिसके कोऑर्डिनेट है इज मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ a x1 y1 एंड b x2 y2, अगर ये मिड पॉइंट है तो फिर ये जो रेशियो होगा m1 और m2 का रेशियो, वो 1 और 1 का रेशियो हो गया। तो जब 1 और 1 का रेशियो हो जाएगा तो इस c के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू में एब्सिसा को प्लस करके उनका एवरेज निकालेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और उसी तरह y की वैल्यू के लिए इनके कोऑर्डिनेट का एवरेज y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये दो फार्मूले हैं, सेक्शन फार्मूला, और इसे कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं इसे हम। तो इस मिड पॉइंट फार्मूले की हेल्प से और इस फार्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1-5 एंड बी -4-5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो जो x एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? आपको मालूम होना चाहिए कि अब जो पॉइंट होता है, लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस जो है वो होता है x0 की फॉर्म में। तो पॉइंट x0 है जिसने इन दोनों पॉइंट को डिवाइड किया है। अब किस रेशियो में डिवाइड किया है ये हमें फाइंड करना है, यानी हमें फाइंड करना है m1 रेशियो m2। ठीक है। अब इसको देखो, m1 रेशियो m2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, m1 अपॉन m2 रेशियो 1, या फिर और थोड़ा सिंपल करके k रेशियो 1। तो यहाँ पे आप लिख दो लेट रेशियो जो है इज k रेशियो 1। अब a आपका पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1-5, फिर दूसरा पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट है -4 एंड 5, और इसमें जो पॉइंट है c वो x एक्सिस पर है, उसके कोऑर्डिनेट है x0, ये आपका k और ये रेशियो आपका 1। इसकी हेल्प से सेक्शन फार्मूला लगाओ और k की वैल्यू फाइंड करो, रेशियो निकल जाएगा, और फिर उसके बाद k की वैल्यू की हेल्प से हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करेंगे जिस पर x एक्सिस पर जो वो डिवाइड कर रहा है। तो देखो कैसे हम यहां से निकालेंगे x की वैल्यू, x इक्वल टू m1 यानी k इंटू में -4 प्लस 1 इंटू में ये 1 अपॉन में k प्लस 1। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। तो यहाँ पे k भी अननोन है, x भी अननोन है, इसलिए अभी इससे आगे ये क्वेश्चन नहीं होगा, तो हम दूसरे पॉइंट की हेल्प लेंगे। दूसरा पॉइंट मतलब ऑर्डिनेट की हेल्प से। c का जो ऑर्डिनेट है वो 0 है, तो 0 इक्वल टू k की मल्टीप्लाई इसके ऑर्डिनेट में k मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई -5 अपॉन में k प्लस 1। ये k प्लस 1 0 की तरफ गया तो सारा 0 हो गया, ये 5k है, ये 1 -5 की मल्टीप्लाई -5, यहाँ से 5k इज आ गया, ये आ गया 5, तो k की वैल्यू आ गई 1। तो ये रेशियो आ गया, m1 और m2 का जो रेशियो है वो 1 आ गया।
m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1, यानी 1:1। ओके, अच्छा अब इस k की वैल्यू को इसमें पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, -4 k की वैल्यू 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ये आ गया -4 + 1 अपॉन में 2, तो ये पॉइंट आ गया आपके -3/2। तो जो पॉइंट है वो हो गया -3/2 0, क्योंकि इसका ऑर्डिनेट ऑलरेडी 0। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि ये 4 पॉइंट्स दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4 पॉइंट्स के, और उसने कहा है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस के पॉइंट्स हैं। वर्टिसेस मतलब जैसे पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। एक 1 2, b इज 4 5 4 y एंड इट इज x 6, और ये आपका 3 5। ये ऑर्डर में है, इन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि ये वर्टिसेस जो है ऑर्डर में गिवन है। हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। तो देखो पहले हम AC निकालेंगे, AC नहीं निकालेंगे सॉरी, AC और BD ये दो डायगोनल्स हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जब ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये जो पॉइंट होगा ये A और C का मिड पॉइंट होगा, और साथ के साथ ये पॉइंट B और D का भी मिड पॉइंट होगा। मान लो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये E है। अब हम इस E के कोऑर्डिनेट निकालेंगे पहले AC की हेल्प से, मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, क्योंकि इनका मिड पॉइंट है। यहाँ लिखो E इज मिड पॉइंट ऑफ A12 एंड C x6, इसका मिड पॉइंट है। इसलिए E के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे कैसे, 1 + x अपॉन में 2, 2 + 6 अपॉन में 2, यानी ये आ गए 1 + x अपॉन 2 अपॉन ये 2 एंड 6 8/2 यानी 4। अब इसी तरह से लिखो कि E जो है वो B एंड D का भी मिड पॉइंट है। E इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ B 4y एंड D 3y, इसका भी मिड पॉइंट है। तो इधर से फिर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो, इसी के होगा 4 + 3 यानी 7/2 और y + 5/2। अब एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट तो हो नहीं सकते, और तभी पॉसिबल है जब एब्सिसा और कोऑर्डिनेट सेम हो। तो इसका एब्सिसा 1 + x/2, इसका 7/2 है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है। 1 + x/2 = 7/2। यहाँ से सोल्व करा तो x की वैल्यू आ गई 6। उसी तरह यहाँ से निकाल लो y + 5/2 = 4, 2 इधर चला गया, तो यहाँ से y की वैल्यू 2 4 8 - y यानी 3, तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 3।